बात करेंगे बिहार बजट के बारे में। अभी शुरू करते हैं बिहार बजट को। यह प्रस्तुत किया गया है 2026-27 का बजट है। 3 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 7 निश्चय 3 दृष्टि के अनुरूप मुख्य फोकस समावेशी विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि आधारभूत संरचना का विकास और आम नागरिकों का कल्याण। ये 7 निश्चय 3 के क्षेत्र हैं, इनको रखा गया है। कुल बजट का आकार 3,47,589.76 करोड़ रुपए है। ठीक है, कितना? 3,47,589 करोड़, 3,47,589.76 करोड़। ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 से वृद्धि 30,694 करोड़, यानी 9.68% वृद्धि हुई है। बिहार की वृद्धि दर का अनुमान है 14.9%। यह बजट 5 स्तंभों पर आधारित है। विकास मॉडल प्रस्तुत करता है। ज्ञान, निष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान। 5 वो स्तंभ रखा गया है: ज्ञान, निष्ठा, विज्ञान, आकांक्षा और सम्मान। 3 प्रमुख संकल्प लिए गए हैं। प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना है, 1 करोड़ रोजगार का सृजन करना है, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना है। अगले 5 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए 10 मिलियन रोजगार के अवसर सृजन करना, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपए। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार उद्यमिता पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, अब आते हैं कुल व्यय 3,47,589 है, जिसमें योजनागत व्यय 1,22,000 करोड़ है। ठीक है, और 7 निश्चय 3 के तहत 14,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाना है। 25-30 तक इसका कार्यकाल होगा। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है 2,25,000 करोड़। ठीक है, राजस्व व्यय यानी जिसे कोई पूंजी निर्माण नहीं होगा 2,84,000 करोड़ रुपए है, 81.7% है। पूरे बजट का 81.75% है। वेतन 96,128 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो राजस्व व्यय के अंतर्गत ही आता है। वेतन रहित अनुदान दिए जाएंगे 49,838 करोड़ रुपए। परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदान दिया जाएगा 24,400 करोड़ रुपए। पेंशन में दिया जाएगा 35,170 करोड़ रुपए। ब्याज भुगतान किया जाएगा 25,363 करोड़ रुपए का। मतलब बिहार सरकार जितना कर्ज लिया उसका 25,363 करोड़ रुपए ब्याज दिया जाएगा। अब आते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ है। 3.5 लाख में से 63,455 करोड़ रुपए है पूंजीगत व्यय। कुल मिला के 18.26% है। ठीक है, अब आते हैं पूंजीगत व्यय में किया जाएगा इतना करोड़ रुपए, सार्वजनिक ऋण में दिया जाएगा इतना, और ऋण एवं अधिग्रहण में दिया जाएगा इतना राशि। ठीक है, मैंने खाली पूंजीगत पे याद रखना है कितना प्रतिशत, 18.26%, 63,455 करोड़ रुपए। अब आते हैं कुल प्राप्तियां कहाँ से होगी। तो 3,47,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति करना है इनको। राजस्व प्राप्ति होगी 2,85,277 करोड़ रुपए की, 2,85,000 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति की जाएगी, जिसमें से केंद्र सरकार से राजस्व मिलेगा 2,10,000 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा मिलेगा 1,58,178 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से अनुदान एवं सहायता मिलेगी 51,895 करोड़ रुपए। ठीक है, राज्य की स्वयं की राजस्व प्राप्ति होगी 75,202 करोड़ रुपए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व होगा 65,800 करोड़ रुपए। ठीक है, राज्य का गैर कर राजस्व होगा 9,402 करोड़ रुपया। ठीक है, पहला मानते हैं केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्त हुई, केंद्र सरकार अपने तरफ से दे देगी। केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा जैसे SGST होता है उस प्रकार का 1,58,000 मिलेगा। केंद्र सरकार से अनुदान सहायता यानी किसी मतलब कि जो पहले से निर्धारित नहीं है, केवल अनुदान में दे दिया गया उसका राशि राज्य अपने से कमाएगा। राज्य स्वयं कर राजस्व से कमाएगा। ई राजस्व है जैसे कि भाड़ा से कमा लिया, निगम से कमा लिया, भूमि कर से कमा लिया, ऐसे कमा लिया। SGST लगा के खुद का कमाता है। अब आते हैं पूंजीगत परिव्यय पे। 39,370 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय होगा। सार्वजनिक ऋण पर 22,664 करोड़ रुपए होगा। ऋण एवं अग्रिम पे इतना करोड़ रुपए दिया जाएगा। कहाँ से कमाया जाएगा? तो केंद्र सरकार से कमाया जाएगा, हो जाएगा।
अब पूंजीगत प्राप्ति की जाएगी 62,475 करोड़ रुपए का, ये हम लोग पढ़ लिए थे। पूंजीगत प्राप्ति मतलब जिससे कि बेच करके या फिर कोई चीज बेच करके कमाया जाता है, या फिर कोई उधारी दिया गया तो उसको वापस लेकर कमाया जाता है, उसको पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो 62,475 करोड़ रुपए कमाने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें उधारी रहेगा 61,939 करोड़ रुपए और ऋणों की वसूली जो ऋण दिया गया है उसका वसूली किया जाएगा 536 करोड़ रुपए। राजस्व अधिशेष रहने वाला है इस बार जीएसटीपी का 0.09%, 1,143 करोड़ रुपए रहने वाला है। राजकोषीय घाटा रहेगा 2.2999%, रहने का अनुमान रखा गया है 39,111 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहेगा। राजस्व अधिशेष 0.09% रहने का अनुमान है। अब आते हैं बकाया सार्वजनिक ऋण। पूरे जीएसटीपी का 29.68% बकाया ऋण है बिहार सरकार पे। 3,88,554 करोड़ रुपए का ऋण है बिहार सरकार, ठीक है। इतना 29.68% जीएसटीपी का होगा। बजट के लगभग बराबर, बजट से ऊपर चला जाता है, क्योंकि 3 लाख कुछ करोड़ का है, 47,000 करोड़ का है, जो कि बजट से ऊपर चला गया 3,88,000 करोड़ रुपया, लेकिन जीएसटीपी का 29.68% है। अब आ कहते हैं प्रमुख विभागीय आवंटन। सबसे ज्यादा शिक्षा में आवंटन किया गया है 19.63%, 68,216 करोड़ रुपया, 217 करोड़ रुपया मान सकते हैं 9,500। ग्रामीण विकास को मिला है 23,701 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग को 21,270 करोड़ रुपए। ऊर्जा को इतना मिला हुआ है 18,737 करोड़ रुपए। नगर विकास को 15,237 करोड़ रुपए। ग्रामीण कार्य विभाग को मिला है 11,312 करोड़ रुपए। पंचायती राज को मिला है 10,995 करोड़ रुपया। सामाजिक कल्याण को मिला है 8,470 करोड़ रुपये। पथ निर्माण को मिला है 7,404 करोड़ रुपए। अब रुपए कहाँ से आता है? तो भैया बिहार सरकार लेती है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 45.5%, ठीक है। भैया हो राज्य सरकार का कर राजस्व है 19%, ऋण से कमाती है 17%, राज्य का राजस्व स्वयं का 2.72%, ऋणों की वसूली से 0.15% कमाती है। मिला जुला के जाना कि केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा 45.5% बा, राज्य सरकार का कर राजस्व 19% बा, जौन की केंद्र सरकार देवेला, ऋण के वसूली करेले 18% से, राज्य स्वयं का कर 2.7%, ऋणों की वसूली 0.15%। रुपया जाला कहाँ आवेला तो होता रहे, लेकिन जाला कैसे? देखो समाज सेवा करे में बिहार सरकार लगा दे 41.5%, सामान्य सेवा लगा दे 28%, आर्थिक सेवा यानी कहे के मतलब किसान के ऋण दे दिया, किसान को सब्सिडी दे दिया, महिला को सब्सिडी दे दिया, ये सब सेवा में लाग गई 23.39%। सार्वजनिक ऋण की अदायगी में 6.52% लग गया। अग्रिम एवं ऋण में लग गया 0.41%। अनुदान देवे तो 0.01%। ले जो मर गई तो तोरो को दे तनी दुर्घटना हो गई, कौन तरह के अंश दे देनी, ई कोई बात हो गई। ई कोई बिहार सरकार के चल जाएगा 0.01%। मैंने अकाल मृत्यु हो गई, मैंने कौन दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, भगवान न करके उसके साथ हो, लेकिन वही में सरकार के 0.01% चल जाला। तो अब आओ देखल जाए कृषि में बिहार सरकार के का योगदान बा। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। लगभग 89% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कितना कर ले हो? 89% गाँव में बसेले। 76% जनसंख्या अपने आजीविका के लिए कृषि एवं संबंध गतिविधियों पर निर्भर करती है। मतलब समझा तला 76% जनसंख्या निवास कर, मतलब 89% जनसंख्या निवास करेगा, 76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। मतलब जो बीच के 13% वाली जनसंख्या गाँवों में रखे व्यवसाय करे कृषि। समझ ली बात के, कृषि पर खाली निर्भर नहीं थे, गाँव में बहुत व्यवसाय बढ़ गया। बढ़िया बात बा, बढ़े भी चाहिए। वर्ष 2005 में खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हुआ है। वर्ष 2005 से खाद्यान्न उत्पादन 3 गुना हो गई है। 2024-25 में रिकॉर्ड 326.62 लाख मीट्रिक टन हो गई है। बहुत हो गई है। बिहार का राष्ट्रीय रैंकिंग। मखाना एवं लीची में प्रथम स्थान पर उत्पादन हुए मधुबनी दरभंगा में करे लसन। मक्का में द्वितीय स्थान पर, इस तरह के सूखा वाला क्षेत्र में होखेला। शहद में चौथा स्थान पर, चावल में प्रथम स्थान पर। जानत हुआ बिहार में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर
रोहतास जिला है। तो चावल में प्रथम स्थान पर बिहार, पंचम स्थान पर, प्रथम नहीं सॉरी माफ करिएगा भैया लोग, पंचम स्थान पर। गेहूं में छठवां स्थान पे बा, ठीक बा। गेहूं में उत्पादन बिहार में रोहतास जिला सबसे आगे है। तब आवा देखल जाओ, प्रतिवर्ष 44,000 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ मशरूम उत्पादन में अग्रणी राज्य। भारत के 85% मखाना उत्पादन बिहार करता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार में ही किया जाएगा। अब आवा एकरा में बजट में का पहल उठावल गइल बा उ कुल देखल जाओ। एकीकृत कृषि डाटाबेस हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना की गई है। गर्लफ्रेंड की मैसेज आवता ऊपर। प्रमुख पहल क्या है? एकीकृत कृषि डेटाबेस हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय की स्थापना की गई है। जलवायु सहिष्णु कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत 38 जिलों में 190 गाँवों को जलवायु स्मार्ट मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत 3 लाख मृदा नमूनों की जांच की गई तथा कार्ड के वितरित किए गए। कितना? 3 लाख। 32 नए अनुमंडलीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। कितना? 32 को। कृषि यंत्रीकरण को सुदृढ़ीकरण की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यानी एआई आधारित यंत्रीकृत कृषि मिशन योजना बनाई जा रही है। कृषि और संरचना मिशन कोल्ड चेन गोदाम प्रसंस्करण इकाइयों के विकास तथा सुगंधित चावल, मोटे अनाज एवं विदेशी फलों जैसी निर्यातन मुहिम जिसका निर्यात कर सके फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु 1 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कृषि त्वरक मिशन बिहार को कृषि स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जीआई उत्पादों के लिए समर्पित बाजार एवं ग्रामीण हाटों को सुदृढ़ करना है। कृषि त्वरक मिशन के तहत 53 मंडियों का आधुनिकीकरण तथा डिजिटल एवं पारदर्शी कृषि विपणन सुधार हेतु ई नामिकीकरण का विस्तार किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि किसानों को 3,000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत वैसे 6,000 साल में भारत सरकार करती है और 3,000 अलग से बिहार सरकार पर, कुल मिलाकर 9,000 हो गया। अब आगे आते हैं। 200 प्रखंडों में तरकारी आउटलेट स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसानों को उचित मूल्य तथा उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उपलब्ध हो। शेष प्रखंडों में विस्तार प्रस्तावित है। अभी कितने प्रखंडों में? 200 प्रखंडों में किया जाएगा। सकरी मधुबनी एवं रायम दरभंगा। सकरी के मधुबनी के सकरी में, रायम दरभंगा में बंद चीनी मिल परिसरों की भूमि पर सहकारी चीनी मिलों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। मतलब कि इन 2 जगहों पर सहकारी चीनी मिल यानी एनजीओ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और सरकार भी उसमें कुछ सहयोग करेगी। मूल्य संवर्धन एवं व्यवसाय पहल पश्चिम चंपारण के चनपटिया में मिक्स्ड एवं बर्छा चूड़ा उत्पादन किया जाएगा। भागलपुर में बटन मशरूम प्रसंस्करण का स्थापना की जाएगी। नालंदा में आंवला मुरब्बा उत्पादन किया जाएगा। कटिहार में मखाना आधारित व्यवसाय स्थापित किए जाएंगे। दक्षिणी भंडारताल एपीयू कटिहार में मखाना आधारित मूल्यवर्धित उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। मखाना को प्रसंस्कृत करके कुछ उत्पाद बनाए जाएंगे या फिर उसी को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बना करके बाजार में उतारा जाएगा। दूध मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा आंकड़ा जारी किया गया। उत्पादन की स्थिति क्या रही? दूध की 133.9 लाख मीट्रिक टन रहा, 134 लाख मीट्रिक टन। अंडा रहा 378.39 करोड़, ठीक है। मांस रहा 4.21 लाख मीट्रिक टन। मछली का पूछ सकता है 9.5 लाख मीट्रिक टन, 5.9 लाख मीट्रिक टन, 9.6 लाख मीट्रिक टन उत्पादन रहा। मछली भी उत्पादन प्रति वर्ष 2044 मिलियन था। प्रति व्यक्ति मछली उपलब्धता 12.21 किलो प्रति वर्ष। एक वर्ष में 12 किलो एक आदमी खा रहा है। राष्ट्रीय रैंकिंग वृद्धि दर के आधार पर अंडा उत्पादन प्रथम स्थान पे है, मतलब जितना वृद्धि दर है अंडा उत्पादन में पहला स्थान पर वृद्धि किया है। मछली उत्पादन में चतुर्थ स्थान पर वृद्धि दर रहा है। दूध उत्पादन में 6वें स्थान पर रहा है। मांस उत्पादन में 9वें स्थान पर वृद्धि दर रहा है बिहार का। अब देखिए, कृत्रिम गर्भाधान हेतु बकरी वीर्य स्टेशन की स्थापना को स्वीकृति दी गई है बजट में। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना को स्वीकृति ताकि जीनेटिक रोगों टीबी, ब्रुसेलोसिस, रेबीज की निगरानी की जा सके। वीर्य भ्रूण उत्पादन कृत्रिम गर्भाधान सुविधाओं के लिए बिहार पशु प्रजनन अधिनियम 2025 लागू किया गया है। क्या? बिहार पशु प्रजनन अधिनियम 2025।
समग्र गव्य विकास योजना के अंतर्गत किसानों एवं बेरोजगार युवाओं को डेयरी व्यवसाय हेतु ऋण सब्सिडी सहायता, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। प्रत्येक गांव में दूध सहकारी समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक पंचायत में सुधा दूध बूथ की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? प्रत्येक पंचायत में सुधा दूध बूथ की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक गांव में दूध सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। मधेपुरा में प्रतिदिन 50 KL क्षमता वाला दूध शीतलीकरण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और परीक्षा जैसे इसमें लीक आ जाएगी, हम वादा करते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे। जो मेरे कौन है, हमने 120 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, 120 क्वेश्चन का हम बनाएंगे। बाकी हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 120 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उसी कोर को हम छूते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग में लक्ष्य 50 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना एवं प्रति वर्ष 20 लाख रोजगार सृजित करना है। ठीक है, 50 लाख करोड़ का निजी निवेश आकर्षित करना है एवं प्रति वर्ष 20 लाख का रोजगार सृजित करना है, क्योंकि 5 वर्ष में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है रोजगार सृजित करने का। बिहार को पूर्वी भारत के नए प्रौद्योगिकी एवं वैश्विक कार्यस्थल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। रोजगार संबंध हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना की जाएगी। उद्यमियों को संवर्धन हेतु बिहार उद्यमी एवं व्यवसाय आयोग की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप सहायता 15,097 स्टार्टअप चयनित हैं, इनमें से 253 महिलाओं द्वारा संचालित है, जिसके लिए 84.96 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है अब तक। दुबई और प्रयास लग गए। चलो आगे देखा जाओ। और संरचना हेतु फतुहा पटना के निकट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी आमनौर में फार्मान्यूटिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। ये अंग्रेजी वैसे लिखे सन न, लिख देते सन कौन, या फर्नीचर बनी सारण में। देखा जाए, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापना की जाएगा। कहाँ पे? फतुहा में कही गई। ये कहाँ बाटे? पटना जिला में पड़ेला। अमनौर सारण जिला में फर्नीचर बनावे के कंपनी स्थापित करी सन, उनमें लड़का काम करियन, अपन कमैन दमैन परिवार को पाल करियन। आगे चला गया। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। नीतीश जी खाली महिला के देवे, पुरुष से कुछ उनका पता नहीं कौन दुश्मनी हो गई है। मजाक करते नहीं, सीरियस मत हो जाए। महिला सशक्तिकरण मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 1.56 लाख करोड़ महिलाओं को आय सृजन गतिविधियों में 10,000 प्रति लाभार्थी दिया जाएगा। दे दिले वहाँ, फिर कहना 2 लाख दे। मजा भाल बा। कितना महिला को हो? 1.56 करोड़ महिलाओं को आय सृजन के लिए। व्यवसाय आरंभ करने में तो महिलाओं को 2 लाख तक अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। उनसे 10,000 से खोल ले के मिली ऑडिट करके। गांव से शहर तक महिलाओं के उत्पादों को बिक्री हेतु हाट बाजार का विकास किया जाएगा। हाट बाजार मतलब जन साप्ताहिक बाजार लगेगा। ऐसे हमने कहा खिचड़ी क्या दुर्गा पूजा में मेला लगेगा, लेकिन अब सरकार का तो हर सप्ताह लगाएगा, रोजो लगाई। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31.71 लाख जीविका दीदियां लखपति घोषित हो गई। रे मत हमारे घर वाला कोनो मौगी नहीं समय 31.71 लाख जीविका दीदियां लखपति घोषित हो गई। उन्होंने घर के मौगी यही से बतावा जाता निमों का लूटा हुआ। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बाप रे बाप, विश्वास नहीं क्योंकि 32 लाख मेहरारू हमने बिहार में लखपति बन गया। भरोसा नहीं हो। खैर सरकार है, सरकार के आंकड़ा मजाक। तक 1.2 लाख स्वयं सहायता समूहों को महिलाओं को रोजगार हेतु बैंकों द्वारा इतना करोड़ यानी 7,052 करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किया जा चुका है। ले के वाले के विजय माले ना परमिशन छोड़ा जाए तो लोग माफ कर जाए, वैसे दुर्गा के रूप हो जाए। मजाक में पत्नी कभी। जीविका एवं अन्य एजेंसियों के माध्यम से इतना 4.8 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तला खातिर कहा था कि इतना युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार खुद अपने बल पे कमाए तो दिन ना होनिया मौजूद के पैसा देती हैं। हाँ, न्याय करते होंगे। चलो आगे चलते हैं। युवा रोजगार एवं कौशल। रोजगार एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये वो बढ़िया पहल बा। बिहार में पहला बार हो रहा पूरे देश में। आगे हो जा। वैश्विक मांग के अनुरूप कुशल जनशक्ति सुदृढ़ करने हेतु जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पाए खातिर वैश्विक मांग के अनुरूप कुशल जनशक्ति सुदृढ़ करने हेतु ध्यान से पढ़ा जाए। इतना हिंदी सुदृढ़ लिख के तो हम लोग मूर्ख कैसे बनाया जाता है।
कहा जाता है कि कुशल जनशक्ति यानी कुशल मजदूर बना के आप वैश्विक मांग में आपूर्ति कर लिए विश्वविद्यालय से। वाह भाई, मतलब हमनी गाँव से मजदूर बनी है, हमनी के बिहार से अब पूरे विश्व में काम करेंगे हम। मैंने उनके अपने माई बाप परिवार से कोनो मतलब नहीं रह जाई। वाह, खैर ठीक बा, कुशल बनाओ तो ठीक बा, लेकिन हमसे यही वादा करे कि बिहार में रखो, लेकिन ना वैश्विक मांग के अनुरूप हम करेंगे। वाह भाई वाह, इतना मूर्ख बिहार के जनता के समझ वाला। चलो सरकार है, कुछ कर सकेगा। आगे अब 149 ITI को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उन्नत किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र कब स्थापित होला कब बना वाला पता ही ना चलेगा। कितना उत्कृष्टता केंद्र, कोई उत्कृष्ट नहीं का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर दिए, कुछ नहीं हो। तो चला परीक्षा में पूछी तो बताया परी 149 ITI बा, 150 याद कर लियो। वित्त वर्ष 2025-26 में रोजगार सहायता, रोजगार मेलों एवं शिविरों के माध्यम से 41,922 आवेदकों को रोजगार का अवसर दिया गया। कितना में हो 2025-26 में, पता नहीं कौन कौन रोजगार खोले हुए से, हमको तो मिले नहीं थे। चलो, कलाकार एवं सांस्कृतिक सहयोग, वरिष्ठ अपेक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, ये वो ठीक काम किया। पात्र कलाकारों को 3,000 प्रति माह दिया जाएगा, लेकिन पात्रता का भाई कर अभी कोनो आंकड़ा भी जारी नहीं किया। तो सरकार पात्र योजना। आगे चलो, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना के अंतर्गत अनुभवी कलाकारों द्वारा युवाओं को लोक कला, संगीत एवं नृत्य प्रशिक्षण, गुरुओं को 15,000 प्रति माह, संगीतकारों को 7,500 प्रति माह तथा विद्यार्थियों को 3,000 प्रति माह सहायता दी जाएगी। अटल कला भवन निर्माण योजना, अटल कला भवन निर्माण योजना सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करने हेतु सभी जिला मुख्यालयों पर 620 मीटर आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा। देखा जाए एक ही वीडियो में पूरा करेगा हमके बजट, मजाक कर रही कहीं से वजह लंबा वीडियो चल रहा होगा। और आगे बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मारक स्तूप वैशाली में किया जाएगा 550.5 करोड़ की लागत से। कहाँ पे? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। इस ससुर इतना कहीं लाइब्रेरी में लगा देता, विश्वविद्यालय में लगा देता, विद्यालय में लगा देता। खाली तो के धर्म धर्म करेगा तो माफ करेगा, तुम धर्म को जाता, लेकिन तुम्हारा मजबूरी बा, जीवन यापन के अलावा धर्म आगे कुछ नहीं कर सकेगा। बाकी तो हम लोग अपन समझ में ज्यादा भेजा। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, 30 से अधिक परियोजनाओं को शूटिंग अनुमति। फिल्म एवं रंगमंच क्षेत्र में 20 प्रभावशाली युवाओं को इतना करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। पूरे बिहार में 12-13 करोड़ जनसंख्या बा, खाली 20 को दे दो कानूनी मुद्रा के हो गए 13 करोड़ बांट दो। कहीं तोरे घर वाला ना मौसम सामने जमन करो जाते लोग। ज्ञान भारत मिशन, सांस्कृतिक मंत्रालय एवं बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग के बीच समझौता ज्ञापन। भारत की समृद्धि पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण एवं संवर्धन हेतु तनकी ठीक लागेला। एगो आंकड़ा आई बा कि एकरा में बिहार के योगदान 29% बाटे। ज्ञान भारत मिशन में 3.75 लाख पांडुलिपियां केवल बिहार से लिया गया है इसमें। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य विभाग का करता। स्वास्थ्य बजट 20,035 करोड़ रुपया दिया गया है। 2025-26 में इतना रहे, पिछले वर्ष की तुलना में इतना करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। कितना? 12,034 करोड़ रुपया की वृद्धि हो गया है। इतना कहते नहीं कोई खाली सुनत हुई, 12,034 करोड़ रुपया की वृद्धि हो गया है। कैंसर देखभाल, गंगवार दरभंगा के गंगवार में सिर, गर्दन एवं मुख कैंसर हेतु 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में उन्नत उन्नयन अवस्था में कैंसर रोगियों हेतु 100 बेड उपसामक देखभाल अस्पताल बनाया जाएगा। ये ठीक बा, अस्पताल बढ़िया चीज बा, ओकर निगरानी होके चाहिए कैंसर रोगी की। आयुष कॉलेज, आयुर्वेद दरभंगा एवं बेगूसराय, होम्योपैथी मुजफ्फरपुर, यूनानी पटना में निर्माणाधीन है। कहाँ कहाँ? दरभंगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और पटना में। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना में आधुनिक परिसर निर्माणाधीन है। आयुष्मान भारत कवरेज 1.69 करोड़ परिवार को पीएम जय एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इतना करोड़ परिवार है, 4 करोड़ लाभार्थी बनाओ। तो चलो सरकार का तो मान लेते हैं, लेकिन कहीं जल्दी क्लेम हो ना पाए। सच्चाई का ना हो तो कमेंट में बताइएगा। केकर क्लेम मिल भाई, कोई बताइए। और संरचना के लिए संपर्कता बढ़ाने एवं यात्रा समय कम करने तथा व्यापार एवं मीटिंग शेड्यूल करने हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, बिहार में 5 नए एक्सप्रेसवे बनेगा, इतना लिखा जरूरी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना 3,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा इस बजट में।
बिहार में कोई भी शहरी सड़क एकल लेन नहीं होगी, सभी प्रमुख सड़कों को 2 या 2 से अधिक लेन में उन्नत किया जाएगा। 38,732 करोड़ की लागत से 266 सड़क एवं पुल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 266 है वो सड़क एवं पुल के लिए 38,000 करोड़ रुपया। मान लो खाली एकरा में 8,000 खर्चा होगा, 30,000 तो घरे घरे चल गई। जेपी गंगा पथ का विस्तार, गंगा किनारे दीघा से कोइलवर तक 35.65 किलोमीटर का सड़क बन गई बा हो। दरभंगा को रनवे विस्तार एवं प्रस्तावित लॉजिस्टिक कार्गो हब के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नत किया जाएगा। सुल्तानगंज एवं सोनपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की योजना है। कहिया बनी नहीं के पता, लेकिन योजना आ गई, दिमाग में आई लिख देना बजट में जा हो गई। कहिया बनी नहीं के पता, लेकिन दिमाग में आई तो लिख देना कि हाँ बन चला जाएगा। अच्छा, अब सामाजिक कल्याण विभाग देखा जाए, एक में ज्यादा खर्चा होला। 2022-26 के दौरान इतना दिव्यांग लाभार्थियों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल वितरित की गई, कितना 28,441, इतना बहुत कम बा। 13 करोड़ जनसंख्या बा समझो, और दिव्यांग कम से कम 1 लाख हुई है। भगवान न करे इतना निकले, लेकिन उतना हुई है। तो लोग की प्रक्रिया में इतना टाइम लग जाला ना कि बेचारन की सहायता ना मिल पाएगा ना। इंसान तब सरकार बना दिव्यांग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, बीपीएससी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 50,000 मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के हेतु 1 लाख रुपए दी जाएगी। पीसी ईडब्ल्यूएस एवं समान वर्ग पुरुष अभ्यर्थी होती दिव्यांग वाला। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, 10 लाख तक की परियोजना लागत, 50% ऋण, 50% अनुदान। कोई दिव्यांग बा रोजगार कर चाहता तो 10 लाख रुपया सरकार दी ही, 50% ऋण रही, 50 रुपया का एग्जाम माफ कर दी, 50% खाली चुका दी कम ब्याज पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, विवाह के समय 5,000 सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2025-26 में 31,000 लाभार्थी रहे। मैंने किसी आगे भी आप लोग गजब बना जाए। चला जाए परवरिश योजना, 15,500 बच्चों को लाभ वितरित किया गया है। ठीक है। बिहार शताब्दी एंड कल्याण योजना, एड्स कल्याण योजना हो, एंड कल्याण नहीं, 1,500 प्रति माह सहायता दिया जाएगा। एड्स के रोगी हुआ मैंने जीवन खराब कर कोई, भगवान आपको कौन तो बात अलग बा, लेकिन ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में 72,704 को लगा पर देखा चला जाए। पटना में तो लड़किया कतल रेट है जम के हो, 72,704 लगा ऐसा आदमी बना चल जाते हैं। तो संबंध में आवे इस यौन क्रिया पे नियंत्रण रखा जाना चाहिए, प्राकृतिक योग द्वारा रखा जा सकता है। मजाक नहीं, सीरियस लीजिए इस बात को और संपर्क से बचिए। वृद्धाश्रम सहारा, 6 गृह, क्षमता 450, वर्तमान में 423 वृद्ध निवासी हैं। ठीक है। सिविल सेवा प्रोत्साहन महिला के लिए, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1 लाख रुपया, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 रुपया। देखो बचियो बहुत बढ़िया मौका बा। यूपीएससी ना तो बीपीएससी तो मार लसन 50,000 में घोष मजाक। तो क्योंकि तैयारी करो, इसी से प्रोत्साहित हो, तैयारी करो। 33% आरक्षण है यार। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना, 38 जिलों में प्रत्येक एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। ये वो ठीक है। कुछ योजना ठीक लगेगा, लेकिन कुछ वोट बैंक वाला लगेगा। सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रत्येक जिले में 100 सीटर छात्रावास की योजना बनाई गई है। मतलब 100 सीट खाली बढ़ावा है। घर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत वृद्धजनों को घर पर स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी। आज तक मिलल नहीं है। घर पर संपत्ति पंजीकरण, सरकार द्वारा निवास पर संपत्ति पंजीकरण सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। ससुर ऑफिस में मिला पंजीकरण होते नहीं है, तू घरे कहाँ से देते हुए। कम बोलो अब कम लिखो, यहाँ तक मार घोषणा पर घोषणा कर लिया। हमारे जमीन की मतलब 50 बार फेरा लगा पड़ल, अभी तक ना भाई। आगे चल जाए। खेल विकास, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, पटना, गया, राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में आयोजित बिहार ने 7 स्वर्ण सहित 36 पदक जीते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार में आयोजित हो रहे। पटना, गया, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय 1 2 3 4 5 शहर में आयोजित किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन है। 36 पदक दिया, 7 को स्वर्ण था उसमें। अंडर 20 एशियाई रग्बी चैंपियनशिप 2025 तथा पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन राजगीर में किया गया। सभी 154 नगर पंचायतें एवं इतना 8,053 ग्राम पंचायतों में खेल क्लबों का गठन को स्वीकृति दे दी गई है। आज तक मुखिया लोग कहना नहीं, हमारे पंचायत में तो भैले नहीं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक खेल मैदान का लक्ष्य, 5,341
खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। इन्हीं के समझ में आवत। 8,053 ग्राम पंचायत बा, अभी तक 5,341, मतलब अधो से ज्यादा थोड़ा सा चिन्हित भइल बा। अबे चिन्हित भइल बा, निर्माण के तो बातें छोड़। जय हो बिहार सरकार। पटना प्रमंडल के डुमरी में प्रमुख खेल और संरचना विकास हेतु 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 574 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया है। प्रगति यात्रा के अंतर्गत 13 जिले के 14 स्थानों पर स्टेडियम, खेल और संरचना खेल परिसर के निर्माण हेतु कितना करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। मतलब प्रगति यात्रा करने तेजी तो कौन वीजा बना था। आगामी प्रमुख प्रस्तावित योजना 2026 में FIH हॉकी प्रो लीग की जाएगी। 2028 में राष्ट्रीय युवा खेल का आयोजन किया जाएगा बिहार में। 2030 में हॉकी विश्व कप में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बिहार में किया जाएगा। 2034 में राष्ट्रीय खेल का आयोजन बिहार में किया जाएगा। देख ली लंदन के। अब आगे होगा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा। पश्चिम चंपारण के बगहा में राजकीय पॉलिटेक्निक हेतु 73.4 करोड़ स्वीकृत हो गया है। निर्माण कार्य 2026-27 में प्रारंभ होगा। निर्माण शुरू हो कि करा खातिर पॉलिटेक्निक खातिर पश्चिम चंपारण में। आगे आवाज का देखा जाओ कि पूर्वी चंपारण, जमुई, पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल और दृश्य एवं खगोल शिक्षा केंद्र 39 करोड़ किया गया है। तारामंडल से वही का लइकन के दिखावल जी, आवश्य मनोरंजन करसन, हम कमाई वो करे से। ससुर सरकार तो हर जब इच्छा बा न सब समझते लइकन का जुड़ावे होला। पूर्वी चंपारण, जमुई हो पूर्णिया में। बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी BIRSAC हेतु जियो स्पेशियल नीति 2025 स्वीकृत किया गया। पता नहीं क्या होने में। स्टार्टअप को तकनीकी विधि एवं व्यवसायिक सहयोग प्रदान करने हेतु NIT पटना में इतना 47.76 करोड़ रुपए का इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखा जाए ना समझ हम सच्चाई से स्वीकार करना के बाद में खोजक एगो नोट में कमेंट में डाल दे। पर्यटन विभाग तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सारण के सोनपुर मेले के विकास हेतु 2,428.5 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रसाद योजना के अंतर्गत सारण में अंबिका भवानी मंदिर के विकास हेतु 13,19 लाख प्रस्तावित प्रेषित है। गया में 165 करोड़ की लागत से बौद्ध ध्यान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। सहरसा में मत्स्य गंगा झील का विकास कार्य प्रगति पे है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कह दिया गया है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति के लिए तैयार हेतु UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। भारत सरकार का भी यही लक्ष्य है, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं, हम जानते नहीं। बिहार मतलब हो तो बल्ले बल्ले। बिहार के लिए जलवायु सहिष्णु और न्यून कार्बन विकास पथ के अंतर्गत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हेतु प्रारूप रोडमैप तैयार हो गया है। राज्य के 58 लाख BPL परिवारों के लिए 1.1 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर ऊर्जा 100% अनुदान पर स्थापित किए जाएंगे। कितना? 58 लाख BPL परिवार के लिए। BPL जगह बिजली बनवा लगे हो जाए 100% अनुदान मिलता। 1.1 किलोवाट पूरा घर के बिजली सब उत्पादन मिलेगी, अलग से जरूरत न पड़ी। प्रमुख इको टूरिज्म परियोजना एक प्रगति पर है। करमचट इको टूरिज्म पार्क रोहतास एवं कैमूर बर है। हमारे कहीं बा, हमारा से 500 किलोमीटर दूर पड़ेगा। बाकी हम बताइए ना हम कहाँ के हैं। जब खूब वायरल हो तब बताइए, सामने भी तो हम खूब वायरल पड़े तब। करमचट इको टूरिज्म पार्क रोहतास एवं कैमूर में। परेला झील वैशाली में है। पूरी जैव विविधता पार्क एवं संजीवनी वाटिका नवादा में है। गढ़ी नेचर पार्क जमुई में है। गोगाबिल झील एवं अभ्यारण्य कटिहार में है। कांवर झील बेगूसराय में, याद कर लेगा, कांवर बेगूसराय में है। अब आगे आवाजा 6 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। कांवर ताल बेगूसराय, नागिन नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, उदयपुर झील बेतिया में, गोगाबिल कटिहार में और गोकुल जलाशय बक्सर में। देखा हमारा नजदीक बारे में थोड़ा दूर पड़ेगा, मजा लगाओ जाए। बाकी सामने एक वायरल के बाद कतनों तरफ जाना आएगा। चला जाए। बिहार हेरिटेज ट्री एप सर्वेक्षण संरक्षण हेतु 15,000 वृक्षों का दस्तावेजीकरण किया गया है। 1500 विशिष्ट वृक्षों की पहचान की गई। 32 वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित की प्रक्रिया तेजी पे जानता लग 32 वृक्ष एक उम्र 100 वर्ष से ज्यादा बा, यही से के हेरिटेज ट्री घोषित कर। ठीक बा। अब 1500 वृक्ष जो महत्वपूर्ण वृक्ष बा ओकर ज्यादा उम्र होगा, 100 वर्ष से कम होगा लेकिन ज्यादा बा, तो ओकर मतलब दस्तावेजीकरण कर दिया। ठीक बा। अब 1500 के विशिष्ट वृक्षों के पहचान हो गई। आगे चला जाए जल्दी।
101 जैव विविधता संपन्न स्थलों की पहचान जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करने हेतु प्रक्रिया जारी है। इको एवं पर्यटन विकास परियोजना प्रस्तावित है। सिलौंजा पार्क गया में, बराबर गुफाएं जहानाबाद में, करकट इको पार्क कैमूर में। देखा है हम गईलो बानी, इसके फोटो वीडियो समय बा भेजती, लेकिन यही हमारा से नजदीक बहुत है। श्रृंगी ऋषि आश्रम मुंगेर में है। तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है। जगदहमा डैम आदि एक तीनों कैमूर में है। तेल्हाड़ कुंड तो वहाँ पे है जो कैमूर में ही, जगदहमा डैम भी है, करकट भी है। अब आ गया ये निर्वाचन आयोग, लास्ट है जैसे बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अंतरिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया गया था। सभी 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सफलतापूर्वक निर्वाचन संपन्न हुआ। अक्टूबर नवंबर 2025 में किया गया निर्वाचन। 67.2% मतदान रहा। 1951 के बाद सर्वाधिक रहा, 67% मतदान हुआ है। ठीक है। महिला मतदान प्रतिशत 71.7%, जो सशक्त महिला भागीदारी को दर्शाता है। ऐसे महिला लोग यूपीएससी निकालो, 50,000 1 लाख रुपया मिलेगा। केवल पीटी निकालना है। जम के तैयारी करो। और करंट का वीडियो ये है, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बिहार का बजट वही है, बाकी आंकड़े देख लेना। मैं एक आंकड़े का फोटो भी डाल दूंगा चैट में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आएगा, अगला वीडियो आर्थिक सर्वे का होगा आपका।